Good morning students. I am Dr. Priyanka Balaram and welcome to my channel Royal Educational Services. जैसे कि हमने 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की ही एक मेथड और हम कर रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी आपको डिवीजन एल्गोरिथम और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझाया था। आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ meaning of a zeros of a polynomial। ठीक है, मतलब जो जीरोस है ना पॉलिनोमियल के, मतलब जो वैल्यूज हम निकालते हैं उसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो हमको समझना है। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन की बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? हमारी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन यानी हम एक ग्राफ लेते हैं जिसमें ये जो हमारी एक्स एक्सिस रहती है और ये जो हमारी रहती है वो वाई एक्सिस रहती है। ठीक है, पहले आप ये समझ लें। और यहाँ पर ये जीरो रहता है ना, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर जो रहते हैं वो एक्स के प्लस वाले पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ एक्स डैश मतलब एक्स के नेगेटिव वाले पॉइंट रहेंगे, यहाँ वाई के प्लस वाले पॉइंट रहते हैं और वाई डैश यानी वाई के माइनस वाले पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा जो ग्राफ आपको ये एग्जाम में ग्राफ पेपर पर बनाना रहता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपका ग्राफ पेपर है ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मतलब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको अगर ग्राफ में से निकालना है कि किसी इक्वेशन के कितने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है तो उसको कैसे निकाला जाता है। हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितनी जगह से कट कर रहा है। यदि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने एक ही जगह से कट किया है तो उस इक्वेशन का जो जीरो होगा वो 1 होगा। ग्राफ से आपको जीरो फाइंड करना बता रहे हैं ना। जैसे कि मान लो आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया ना, वो ऐसा बना आपका, है ना। मान लो एक ग्राफ ऐसा बना। अब आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है वो y को कट कर रहा है और x को कट कर रहा है। तो वो जो इस x को कट कर रहा है ना, कितनी बार ये जो लाइन है इसको कट कर रही है ग्राफ, ये इक्वेशन जो है कोई सी भी इक्वेशन है ये, तो ये एक पॉइंट पर कर रही है। मतलब इस जो ये ग्राफ है इसका जीरो कितना है, जीरो ऑफ अ गिवन ग्राफ इज 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को लाइन जो है एक बार टच कर रही है। अभी मान लेते हैं आपका इस टाइप से हो, एक और ग्राफ बनाते हैं अपन। यहाँ क्या है, y प्लस वाई माइनस एक्स प्लस और x माइनस, है ना। अभी मान लो ये ग्राफ कैसा है बना है आपका, कोई सा ग्राफ आपका ऐसा बन गया, है ना। अब इसमें आपको जीरोज ऑफ निकालने को बोला है कि चलो इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालो। तो नंबर ऑफ जीरो यानी देखो ये लाइन कैसी कट रही है, ये हुई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 2 हो गए ना, क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रही है। मतलब नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो गिवन आपका कर्व ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है ना। मतलब how many times graph or line touches the x axis, वही उसका रहता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि ये जो ग्राफ और लाइन है वो इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है या क्रॉस कर रही है ना। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लो कोई ग्राफ अपना ऐसा बना है ना, ये y के प्लस है, ये y माइनस है, x का प्लस है और x का माइनस है और ये इसका जीरो है। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं कोई आपका ग्राफ कैसा बन रहा है। अब ग्राफ तो कैसा भी बन सकता है, ऐसा बन रहा है मान लो, है ना। अब ये ऐसा बन रहा है। अब यहाँ पर कितनी बार टच हो रही लाइन, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, यानी जीरो कितना निकल गया, इसको जीरोज 3 जीरोज निकलेंगे। अब मान लो ये ग्राफ इस तरह से ना होके कुछ ऐसा हो जाता, y प्लस वाई माइनस एक्स प्लस और एक्स माइनस,
है ना, ध्यान से देखेंगे। अभी ये कैसा हो जाता, मान लो ये ऐसा होके ऐसा ग्राफ बन जाता। अब ग्राफ तो कैसे भी बन सकता है, वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इसका जीरो निकले है क्या, इसके जीरो नहीं निकले, क्योंकि ये ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। मतलब जीरो फाइंड करने के लिए यदि आपको ग्राफ्स गिवन है, आपकी पूरी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे ग्राफ दे के रखे रहेंगे और आपको बोला है कि फाइंड द जीरोस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ग्राफ। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि कितनी कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को काट रही है, कितनी बार काट रही है, तो वो नंबर ऑफ जीरो, जैसे ऐसा देके रखा है तो एक बार काटेगी तो बोलना है नंबर ऑफ जीरोस इज 1, है ना। इस टाइप से देके रखा है, 2 बार काट रही है तो बोलना है नंबर ऑफ जीरो इज 2, है ना। इस टाइप से काट रही है 1 2 3, है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे 3 है। मान लो इस टाइप से काट रही है, मतलब दिख ही नहीं रहा है कि एक्स एक्सिस को उसने टच किया है, तो आपको क्या बोलना है, ऐसे केस में कोई भी जीरो नहीं होते हैं, नो जीरो। ठीक है, क्या लिखोगे, नो जीरोस। तो ये जो था ना जीरो, आपको ग्राफ के फॉर्म में जीरो कैसे फाइंड किए जाते हैं पॉलिनोमियल को, उसकी मेथड है, जो कि पूरी एक एक्सरसाइज है आपकी बुक में। इसके अलावा ग्राफ जो है प्लॉट करना तो आप सबको आता ही होगा, यदि नहीं आता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की वो बता दूंगी, कि किस तरह से आपको कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लिया जाता है और ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, आप ये वाली जो मेथड है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफ से निकालने की उसको कर ले, क्योंकि आपकी बुक में ये जो है एक्सरसाइज पूरी दे के रखी है कि हाउ टू फाइंड ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय द गिवन ग्राफ। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।